फ्रेंड्स, आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे स्पीड है, स्पीड डिस्टेंस की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है कि बंदा जितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा। इसी तरह जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, कि जितनी ज़्यादा स्पीड से चलेगा उतना कम टाइम लेगा और जितनी कम स्पीड से चलेगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि स्पीड का, अगर हमें स्पीड निकालनी हो कि कितनी स्पीड से बंदा चल रहा है, तो इसके लिए स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम कर देंगे तो उसकी जो स्पीड है वो निकल जाएगी। इसी तरह डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो जितनी स्पीड से चल रहा है और जितना टाइम उसने लिया है उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस हमारी निकल जाए। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये होता है टाइम का फॉर्मूला। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। उसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अपनी 60% स्पीड से चलता है तो ये 36 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इसका टाइम जो स्पीड है, स्पीड टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे इसका स्पीड का रेशो हो गया 3/5, मतलब इसकी टोटल स्पीड है 5, लेकिन अब ये अपनी 3 स्पीड से ही चल रहा है। तो इसका जो रेशो देखते हैं, रेशो इसका ओल्ड रेशो और इसका न्यू रेशो। इसका ओल्ड रेशो ये 5 की स्पीड से चल रहा था और अब इसने अपनी स्पीड कम कर दी है तो अब ये 3 की स्पीड से चल रहा है। ये है स्पीड का रेशो। और टाइम इसका उल्टा हो जाएगा कि पहले ये 3 टाइम ले रहा था और अब ये 5 टाइम लेगा। तो देखिए, अब ये 2 यूनिट कम टाइम, मतलब पहले ये 2 यूनिट कम टाइम लेता था और अब इसने अपनी स्पीड कम कर दी है ना, तो इस वजह से ये 2 यूनिट ज़्यादा टाइम ले रहा है। 2 यूनिट ज़्यादा ले रहा है टाइम। तो हमें इस 2 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट दी गई है। 2 यूनिट 36 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट 18 मिनट के बराबर आ गई। अब हमसे पूछा है कि इसका सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय इसका ये है कि ये पहले, मतलब नॉर्मल स्पीड से अगर चलता तो ये 3 यूनिट टाइम लेता। 1 यूनिट की वैल्यू है 18 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 54 मिनट। पहले ये 54 मिनट का टाइम लेता, लेकिन अब इसने 60% चाल अपनी, मतलब स्पीड कम कर दी है। तो अगर अब का टाइम पूछता है ये कि ये लेट टाइम अब वर्तमान में ये कितना टाइम लेगा, तो 18 इंटू ये है इसका अब का टाइम। 5 यूनिट टाइम ले रहा है अब ये, तो 90 मिनट लेता ये। अब फिलहाल ये 90 ले रहा है और अगर अपनी 100% स्पीड से चलता तो ये 54 मिनट का टाइम लेता। तो इसका आंसर आएगा 54 मिनट। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी जो चाल है उसमें 1/6 की वृद्धि करती है और निर्धारित समय पर पहुंचती है। संपूर्ण यात्रा में लिया गया सामान्य समय पूछा है। इसने जो ये यहाँ से चली और यहाँ तक गई। आधी स्पीड तो ये अपनी जो नॉर्मल चाल है उससे चली है
और जो आगे की स्पीड, जो डिस्टेंस है वो इसने 1/6 की वृद्धि करके और कवर की है। तो स्पीड का रेशो है, ये पहले 6 टाइम ले रही थी और मतलब 6 की स्पीड से चल रही थी, अब 1 की वृद्धि कर ली है तो ये 7 की स्पीड से चल रही है। तो टाइम इसका उल्टा हो गया, पहले ये 7 टाइम ले रही थी और अब ये 6 टाइम ले रही है, तो 1 यूनिट कम ले रही है, 1 यूनिट टाइम ये कम ले रही है। हमें यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है 40 मिनट, 40 मिनट दी गई है 1 यूनिट की वैल्यू। तो पहले ये हमसे सामान्य समय पूछा है, तो 7 × 40 मिनट्स कर देंगे, तो कितना टाइम हो गया इसका 280 मिनट। 280 मिनट ये आधा समय जो इसने तय किया है इसमें लिए हैं 280 मिनट, 280 इसके हो गए और 280 इसके हो गए, तो टोटल टाइम इसका कितना हो गया टोटल टाइम इसका हो गया 280 × 2, यानी कि इसका टोटल टाइम हो गया 560 मिनट। इसी में अगर ये हमसे ये पूछता कि अभी फ़िलहाल इसने मतलब स्पीड बढ़ाई है तो ये 40 मिनट कवर की है यहाँ पे, तो इसने ये पूछा है कि अगर ये 40 मिनट कवर ना करता तो ये 560 मिनट लेता। अब इसने 40 मिनट की देरी जो हुई थी वो इसने कवर कर ली है, तो अब अगर इसका अब का टाइम पूछेगा ना तो अब ये लेगा 520 मिनट। ये जो 40 मिनट्स हैं ये इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका फ़िलहाल का टाइम आ जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई कार अपनी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी। दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी हमें दूरी बतानी है कि ये कितनी ज़्यादा डिस्टेंस इसने कवर की है। तो पहले हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी और नई इसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको रेशो आ गया इनका 3/5 का, 3/5 का आ गया। ये इसका स्पीड का रेशो है। टाइम का रेशो इसका हो गया 5:3, 5:3। मतलब पहले ये 5 टाइम ले रही थी और अब ये 3 यूनिट टाइम ले रही है जब इसने अपनी स्पीड बढ़ाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तब। तो ये देखिए 2 यूनिट कम टाइम ले रही है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे इस 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट्स, 60 मिनट्स दी गई हैं। तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट्स है, तो हम यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटा। आधा घंटा, अब आधे घंटे को टाइम निकालेंगे तो पहले 5 यूनिट टाइम और 1 यूनिट की वैल्यू है 30 मिनट्स, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 2.5 घंटे। पहले ये 2.5 घंटे का समय ले रही थी, 2.5 घंटे का समय ले रही थी और अब ये ले रही है 3 यूनिट, यानी कि 1.5 घंटा। पहले 1.5 घंटा ले रही, 2.5 घंटे ले रही थी, 2.5 घंटे के हिसाब से चली है ये, मतलब 2.5 घंटे से समय लिया है। तो हम डिस्टेंस अब निकाल सकते हैं, हमारे पास टाइम भी आ गया और हमारे पास स्पीड भी है। ये कितनी
40 की स्पीड से नहीं, अब तो ये पहले की चल रही थी 24 की स्पीड से। 2.5 इंटू 24 कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर। टोटल इसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, तो इसे आगे का